Hello everyone, how are you all today? I hope you all are fine and good. So, now today we will do the next chapter of your book Honeydew, that is chapter number 2nd, the tsunami. And what is tsunami first of all? I guess every one of you must have heard about tsunami. So, let's discuss about tsunami first. Tsunami होती क्या है basically? Tsunami is like high waves in sea. जो बहुत ज़्यादा हाई वेव्स आती है, बहुत ऊंची वेव्स होती है, दे कैन बी इन मीटर्स. लाइक जो सी का लेवल है, सपोज दिस इज द सी लेवल, एंड वो जो वेव्स हैं वो बहुत हाई वो वेव्स आ सकती हैं. ये होती क्यों है बेसिकली, अकर क्यों होती हैं? ड्यू टू अर्थक्वेक. जो हमारी अर्थ है उसमें जब शेक्स होते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, या कुछ भी अर्थ के अंदर लाइक जब लावा इरप्ट होता है तो उस वजह से भी हमारी जो अर्थ है वो बहुत शेक करती है, और उस टाइम पे भी अर्थक्वेक आते हैं, या फिर उस टाइम पे अगर नियर बाय कोई सी है वहाँ पे वेव्स जो हैं वो आ सकती हैं. वो वेव्स जो हैं वो थोड़ी स्लो भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत 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 लाइक हाइट में हो सकती है. सो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज दी हुई हैं जो कि सुनामीज की हैं, जो जिनमें कुछ लोग जो हैं वो सरवाइव हो गए और कुछ लोग सरवाइव नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई. सो यहाँ पे उन्होंने हमें वही चीज़ बताई हुई है कि कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने उसको फेस किया, जो उसको जिसमें वो सरवाइव किया उन्होंने, या फिर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने औरों को भी बचाया है अपने साथ. सो let's read all these stories. Fine. Firstly, a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India, such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. Here are the stories of courage and survival. So now they are telling us what is tsunami actually. Fine, they are saying कि a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake. Same thing जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि बहुत लार्ज और बहुत पावरफुल होती है ये वेव्स, और ये अकर होती है ड्यू टू दी अर्थक्वेक. नाउ दे आर टेलिंग कि ऑन 26 दिसंबर 2004, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 16 ईयर्स अगो फ्रॉम नाउ, एक सुनामी आई थी जो कि हिट जिसने किया था थाईलैंड को, एंड कुछ पार्ट्स जो थे वो इंडिया के थे. वो कौन कौन से थे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अब आइलैंड क्या होता है बेसिकली? आइलैंड जो है वो सी के अंदर एक छोटा सा लैंड का पार्ट होता है. ठीक है, छोटा छोटा पार्ट होते हैं वो लैंड का वो, और उसके उस आइलैंड के चारों तरफ आपको सी ही नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता है. सो वहाँ पे उसको हम आइलैंड बोलते हैं. सो वो कह रहे हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि हमारे, आप अगर अपना मैप देखोगे तो उसमें भी आपको नजर आएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सो वहाँ पे प्लस तमिलनाडु कोस्ट. अब कोस्ट क्या है? जहाँ पे तमिलनाडु के साथ जहाँ पे सी लगती है, जहाँ हम देखने भी जाते हैं, टूरिस्ट सीज देखने जाते हैं. सो वहाँ पे सी बीचेस देखने जाते हैं, जो चीज़ जहाँ बीच का एंड आता है जिसको होता है वो कोस्ट होता है. सो वहाँ पे भी उसने टच किया था. हेयर आर सम स्टोरीज अबाउट ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. हम बोल रहे हैं कि वहाँ यहाँ पे हम कुछ स्टोरीज बता रहे हैं जो कि उनकी करेज के, मीन्स उनकी स्ट्रेंथ की है, जिस स्ट्रेंथ की वजह से, जिस करेज की वजह से वो सर्वाइव कर पाए. सो और उनकी सर्वाइवल स्टोरीज. डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? सम स्टोरीज सजेस्ट दे डिड. वो कह रहे कि क्या एनिमल्स को पता लग जाता है कि सुनामी आने वाली है, कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर होने वाला है? वो कह रहे वेल, कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो ऐसा बोलती हैं. सो नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो. ओके, सो नाउ अब वो बोल रहे हैं कि ये जो स्टोरीज हैं वो अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो की हैं. अब आर्कीपेलागो क्या होता है? आर्कीपेलागो इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मतलब जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स टुगेदर हों. ठीक है, छोटे आइलैंड्स एक साथ हों एक ही जगह पे, मतलब बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस के साथ हम कह सकते हैं. सो उस एरिया को हम कहते हैं आर्कीपेलागो. ओके, नाउ igneous
was the manager of a cooperative society in Kachal. अब इग्निशियस जो है ये एक पर्सन का नाम है जो कौन होता था, जो एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैचल की. कैचल क्या है? अब कचल जो है एक आइलैंड का नाम है. His wife woke him up at 6 AM because she felt an earthquake. अब उसकी जो वाइफ है वो उसने उसको उठाया अपने हस्बैंड को कि प्लीज वेक अप, आई एम फीलिंग एन अर्थक्वेक. उसको लगा कि एक अर्थक्वेक आ रहा है, सो उसने उसको उस टाइम पे उठाया. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. ठीक है, तो इग्निशियस ने क्या किया, उसने बहुत ही प्यार से अपना टेबल जो है वो उठाया और उसको नीचे रख दिया ताकि कोई भी जो झटका है अर्थक्वेक का, जब एकदम से झटके आते हैं तो उसका जो टीवी है वो एकदम से गिर के टूट ना जाए. और फिर जो फैमिली है वो बाहर चली गई, घर से बाहर चली गई. When the tremors stopped, they saw the sea rising. अब वो कह रहे जब ट्रेमर्स क्या होते हैं, जब अर्थ जो है हिलती है, शेकिंग, उसके जो शेक्स आते हैं उसको हम ट्रेमर्स भी बोलते हैं. ठीक है, सो शेकिंग ऑफ द अर्थ बेसिकली इज ट्रेमर्स. वो कह रहे कि जब वो ट्रेमर्स स्टॉप हुए तो उन्होंने क्या देखा कि जो सी है वो राइज कर रही है, वो ऊपर की तरफ उठ रही है. इन द chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. ठीक है, वो कहने की चाउस मीन्स जब चाउस एंड कन्फ्यूजन. चाउस होता है जब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हो, कोई आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू और क्या करना है क्या नहीं करना. सो दैट सिचुएशन मतलब कंप्लीट डिसऑर्डर होता है जब आपके माइंड में कुछ नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है. सो उस सिचुएशन में उसके जो 2 बच्चे थे वो एक अपने मदर्स फादर यानी नाना का हाथ पकड़ के और एक मदर्स ब्रदर यानी मामा का हाथ पकड़ के वहाँ से दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं और वो उनको दोबारा कभी नहीं देख पाया. दैट मीन्स दे वर स्वेप्ट अवे फ्रॉम द विद द वेव्स. मे बी मतलब उस वेव्स के साथ ही वो बह गए पानी में एंड दे गॉट डाइड. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. अब वो बोल रहे हैं कि उसकी जो वाइफ थी वो भी उन वेव्स के साथ जा चुकी थी, स्वेप्ट हो गई थी, मतलब वो भी मे बी मर गई थी. Only the 3 other children who came with him were saved. कह रहे सिर्फ और सिर्फ जो 3 other children थे, मतलब जो 3 बच्चे उसके साथ थे वो बच गए. मीन्स इग्निशियस एंड जो उसके 3 बच्चे उसके साथ थे, इग्निशियस के साथ थे, वो बच गए. एंड रेस्ट ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स वर स्वेप्ट अवे विद द वेव्स. ओके, नाउ हियर इज द अनदर स्टोरी. ठीक है, इट इज संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. अगेन ये जो स्टोरी है ये कचल आइलैंड की ही है. ठीक है, वो बोल रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं संजीव की, जो कि एक पुलिसमैन था कचल में. ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स. कह रहे समहाउ उसने मैनेज कर लिया, खुद को बचाया, अपनी वाइफ को बचाया और उनकी जो बेटी थी, बेबी डॉटर दे आर टेलिंग राइट. सो जो उसकी डॉटर थी, उनकी जो बेटी थी, उसने उन्हें भी बचा लिया. बट देन ही हर्ड क्राइज फ्रॉम फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. अब क्या हुआ, अब उसने आवाज़ सुनी फॉर हेल्प जो कि थी उसके कुक की वाइफ. ठीक है, सो ही थॉट कि मैं अब उसको भी बचा लूँ, मैंने बाकियों को बचा लिया, लेट्स जंप इनटू द वाटर एंड सेव हर एज वेल. सो वो पानी के अंदर जंप करता है बट वो उन्हें बचा नहीं पाता और वो दोनों के दोनों स्वेप्ट अवे हो जाते हैं, मीन वो दोनों के दोनों डूब जाते हैं. नाउ हियर कम्स अनदर स्टोरी. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. ठीक है, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे एक गर्ल है, 13 years old की है वो गर्ल, might be of your same age or 1 or 2 years smaller than you. Fine. So वो कहते हैं कि वो जो है वो सेम अपनी पेरेंट्स के साथ और 77 और लोग थे उसके साथ, तो वो जो है वो स्वेप्ट अवे, दे स्वेप्ट अवे मतलब वो पानी में बह गए एक बार.
शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी. अब उसने 2 days निकाल दिया उस सी के ऊपर फ्लोट करते हुए. फाइन, 2 days उसने फ्लोट ही किया उसके ऊपर. होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर. Even times she saw relief helicopter overheaded but they did not see her. ठीक है, अब उसने वो सर्वाइव कैसे किया, उसने वहाँ पे वो फ्लोट कर रहा था एक वुडन डोर. ठीक है, अब वुड जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है. ठीक है, वो डूबता नहीं है. सो वो उसके ऊपर चढ़ गई एंड शी सर्वाइव. वो कह रहे हैं कि उसने बहुत बार रिलीफ हेलीकॉप्टर्स जो आते हैं, जो रेस्क्यू करने के लिए आते हैं कि कुछ कहीं लोग हैं तो नहीं, फंसे तो नहीं हुए, जिन्हें हम बचा सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं जिनकी, तो वो आए. बट वो भी जो हैं वो भी उसके पास ऊपर से निकल गए. उन्होंने उसको नहीं देखा. ठीक है, मेघना को नहीं देखा. बट they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. ठीक है, अब वो कह रही है कि वो उसको जो है एक वेव आई और वो उसको सी शोर पे ले गई, मतलब एट द एंड ऑफ द सी, यानी जहाँ पे बीच होती है वहाँ पे वो ले गई और वहाँ पे उसको लोगों ने देखा. Almas Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had petrol pump. Her mother Rahila's home was Nancowry Island. The family had gone there to celebrate Christmas. Now they are telling Almas Javed. एक another character बता रहे हैं वो स्टोरी में, another story बता रहे हैं. वो थी Almas जावेद जो कि एक 10 year old थी. ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि वो बेसिकली कहाँ से थी. वो बेसिकली पोर्ट ब्लेयर से थी. वो स्टूडेंट थी एक स्कूल की जिसका नाम था कैरमल कॉन्वेंट, और उसके फादर का वहाँ पे पेट्रोल पंप था. फाइन, सो उनका जो बिजनेस था वो पेट्रोल पंप का बिजनेस था. बट उसकी जो मदर थी राहिला, ठीक है, उनका घर था नानकौरी आइलैंड में. नानकौरी आइलैंड में उनका घर था और वो वहाँ गए थे टू सेलिब्रेट क्रिसमस. When the tremors came early in the morning, family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone and tried to rush them to a safer place. ठीक है, सो वो कहते कि अब उसके जो फादर है मॉर्निंग में जब सारे सो रहे थे उसके फादर उठ गए थे एंड उसके फादर ने नोटिस किया कि जो पानी है, वेव्स है, मतलब सी का जो पानी है वो रिसीड कर रहा है. रिसीड मतलब वापस जा रहा है. जब सुनामी आनी होती है तो क्या होता है, पानी जो है वो अर्थक्वेक जब आता है वो पानी आस्ता आस्ता पीछे जाता है और फिर बहुत फोर्स के साथ, हाई वेव्स के साथ ऊपर आता है. सो सेम थिंग वो उन्होंने नोटिस किया और उन्हें पता लग गया कि अब जो है बहुत फोर्स से ये पानी वापस आने वाला है. तो उन्होंने क्या किया, उसके फादर ने क्या किया, उन्होंने सबको उठाया, जगाया और कोशिश की कि उनको फटाफट से किसी सेफ प्लेस पे ले जाए. एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन. तो फिर क्या हुआ, जब वो जा रहे थे, देवर रनिंग, भाग रहे थे. सो उसके जो ग्रैंडफादर थे, यानी किसके ग्रैंडफादर, जो अल्मास के ग्रैंडफादर थे, वो गिर गए और उनको चोट लग गई. ठीक है, हर फादर रश टू हेल्प हिम. देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे. देन वो कहने कि देन एक जाइंट वेव आई एंड वो दोनों को साथ में ले गई. Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of coconut trees calling out to her. अब अल्मा की जो मदर थी और जो उसकी आंट्स थी, ठीक है, वो जो कोकोनट ट्री है उसकी लीव्स को पकड़ के रुक गई, उनको मतलब उसके ऊपर लटक गई. ठीक है, एंड फिर एक वेव आई और उसने उस जो ट्री है उसको ही जड़ से हटा दिया और वो जो ट्री है वो उनको साथ लेके बह गया. Alma saw a log of wood floating. She climbed on it. Then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Kamorta. ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो जो है एक वुडन लॉग थी. लॉग क्या होती है, जो लकड़ी का टुकड़ा राउंड सा, जैसे पेड़ का काटते हैं हम लॉग्स, वैसी लॉग होती है. सो वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर वो चढ़ गई और उसके बाद जब वो जागी
और फेंट हो गई वो, मतलब बेहोश हो गई। और जब वो जागी तो वो एक हॉस्पिटल में थी जो कि था कमोरता जगह थी, वहाँ के एक हॉस्पिटल में थी। वहाँ से उसको ले जाया गया पोर्ट ब्लेयर। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर मतलब जहाँ पे उसका घर था, वहाँ ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज। वो कहने कि वो जो है वो अभी भी किसी से इस बारे में बात नहीं करना चाहती है, बिकॉज शी इज ट्रॉमेटाइज, मतलब वो अभी भी शॉक में है। फाइन, सो हियर आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड्स, एंड try to do the question answers of this comprehension check, which is on page number 27, and I will meet you in our next video, and I also explain you the question answers along with our next part. All right, till then, bye bye, take care.